हमारे पास थर्सडे की शाम से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्सडे की शाम को अफगानिस्तान से एक ड्रोन, जो कि आर्म्ड ड्रोन था, वो ड्रोन एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन था और वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उड़ा और उसने 3 चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाया और 3 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। अब ये 3 चाइनीज इंजीनियर्स ताजिकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो चाइना और ताजिकिस्तान का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिस तरह सी पैक का पाकिस्तान चाइना का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इस तरह चाइना और ताजिकिस्तान और चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के आपस में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसे मौके पर ड्रोन का उड़ना, अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में जाना और चाइना के 3 मेजर इंजीनियर्स को मारना एक बहुत ज़्यादा खित्ते में कशीदगी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना की मिनिस्ट्री ने कंडेम किया है इस मामले को, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने इस मामले को कंडेम किया है, ईरान ने इस मामले को कंडेम किया है और ताजिकिस्तान ने खुद इस सारे मामले को कंडेम किया है। देखना यह है कि सारे मामला किस तरफ होंगे। दूसरी तरफ वांग ही, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आज मॉस्को पहुंच रहे हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, बट पहले हम ताजिकिस्तान से रिलेटेड इस चीज को देखना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पर ताजिकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, आने वाले टाइम पर ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं कितना ज़्यादा जो है ये मामलात को और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं रीजन में। और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो टेंशन दिखती हुई हमें नज़र आ रही हैं, आने वाले टाइम पे ये टेंशंस और कितनी ज़्यादा सिचुएशंस को वर्स कर सकती हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमें सुपर चैट भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर इंपॉर्टेंटली मेंबरशिप लीजिएगा। हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 चाइनीज workers in Tajikistan were killed in a drone strike that was carried out from across the border in Afghanistan on Thursday। अब इस बात को समझिएगा, अफगानिस्तान की में से एक ड्रोन उड़ा, उस ड्रोन ने ताजिकिस्तान में एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक के नतीजे में जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 चाइना के इंजीनियर्स मारे गए। मैं भी आपको मैप दिखाता हूं और बताना चाहता हूं कि कौन सी वो लोकेशन थी जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है और अब चाइना का आने वाले टाइम पर क्या रिस्पॉन्स होगा या आने वाले टाइम पे चाइना का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। लेट मी शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैप ऑफ मोर इंपॉर्टेंट दीज कंट्रीज। सबसे पहले मैं आपको जो सेंट्रल एशिया है उसका मैप दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि राइट नाउ जो सिचुएशंस हैं वो हमें कैसी दिखती हुई नजर आ रही है। पहले आप इस मैप को देखिएगा, ये सेंट्रल एशिया का मैप है। ओके, ये सेंट्रल एशिया का मैप है, ये अफगानिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है। ओके, ये दोनों मेजर इलाके हैं जहां पे ये मामला, ये दोनों मेजर कंट्रीज हैं। अब जो चाइना है, चाइना का जो बॉर्डर है वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ भी कुछ इलाका चाइना का बॉर्डर का लगता है। बट इस चीज को समझना और इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। जो मैं अभी अब आपको मैप दिखाने लगा हूं, ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा जरूरी है। जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट हुई है वो इस इलाके में हुई है। ये इलाका जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ब्लैक से सारा मैंने किया हुआ है, बॉक्टर, ये जो बॉक्टर का इलाका है, इस इलाके में जो है वो एयर स्ट्राइक हुई है, जो कि ड्रोन ने एयर स्ट्राइक की है, जो कि उड़ा है अफगानिस्तान से। अब अफगानिस्तान से जो है ये सारा इलाका, ये जो ड्रोन अफगानिस्तान से उड़ा है, इस अटैक के बाद जो है वो अब कहा यह जा रहा है और समझा यह जा रहा है कि ये अटैक या तो तालिबान ने करवाया है या इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप ने ये ड्रोन अटैक जो है ये करवाया है, इस इलाके में ये अटैक हुआ है। बट दूसरी तरफ ये समझना और ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि चाइना इन सारे मामलात को कैसे देखेगा, चाइना इन सारे मामलात को आने वाले टाइम पर कैसे हैंडल करेगा और चाइना कैसे इन सारे मामलात को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, इन ड्रोन स्ट्राइक से एक चीज़ हमें समझ आती है कि ये जो सारे, ये जो अफगानिस्तान के साथ जो उसके नेबर कंट्रीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर इवन रशिया हो, क्योंकि आपको याद होगा 2024 में रशिया के एक कॉन्सर्ट में एक बहुत ज़्यादा जो आईएसआई के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक किया और 100 से ज़्यादा जो है लोगों को मारा। अब ये जो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान और साउथ एशिया में पाकिस्तान, इवन चाइना, इन सारे कंट्रीज़ को जो थ्रेट है वो अफगानिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप के जो फाइटर्स हैं, इन लोगों से बहुत ज़्यादा जो थ्रेट है वो जो है वो नज़र आता है। अब बात ये है कि चाइना के जो इंजीनियर्स हैं जिनको ये मारा गया है, ड्रोन स्ट्राइक के साथ किल किया गया है,
इस किलिंग के बाद जो है वो चाइना और ज़्यादा जो है वो गुस्से में आया है। चाइना की तरफ से और ज़्यादा बयानात आए हैं, सख्त बयानात आए हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम पे चाइना भी पाकिस्तान की तरह एयर स्ट्राइक्स, ये ड्रोन स्ट्राइक्स करे, खास तौर पे इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर ये ड्रोन स्ट्राइक्स हो, ताकि कल को चाइना के जो एसिड्स हैं उन पर किसी तरह की जो है वो आंच नजर ना आ सके। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात ये है कि ताजिकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ताजिकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, और वो ये स्टेटमेंट है कि दिस अटैक वाज कैरिड आउट यूजिंग एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैरिंग एक्सप्लोजिव, यानी यूएवी था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, यानी इसको कंट्रोल किया जा रहा था। इसने जाकर अटैक किया और 3 चाइनीज से जो सिटीजन या 3 चाइनीज जो इंजीनियर्स थे उन इंजीनियर्स को जो है वो मार दिया। अगली बात सुनिएगा। अब ताजिकिस्तान की तरफ से कंडेमनेशन बड़ी सख्त किस्म की आई है, याद रखिएगा। पाकिस्तान, चाइना, ईरान और ताजिकिस्तान, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर जो है वो कंडेम किया है सारे मामले को। आप सुनिएगा। ताजिकिस्तान कंडेम्ड दीज एक्ट्स ऑफ टेरर ग्रुप्स एंड अर्ज अफगानिस्तान अथॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड सिक्योर देयर साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड करना आप सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, इस टाइम जो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स है वो बड़ी इस टाइम कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, अफगानिस्तान की जो इस टाइम इस टाइम पॉलिटिक्स है वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए, अगर इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से तंग है, नंबर 1। जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना और रशिया, वो अफगानिस्तान में तंग है इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप से, प्लस ईरान भी उनसे बहुत तंग है। मैं आपको मैप दिखा के समझाने की कोशिश करता हूं कि अफगानिस्तान में कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन सा ग्रुप किसके लिए ज्यादा खतरा जो है वो सामने बन के आ रहा है, और अफगानिस्तान के ऊपर आने वाले टाइम पे मैं अटैक्स होते हुए देख रहा हूं इन सारी मेजर पावर्स की। इस बात को समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, अब जो ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान जो तंग है अफगानिस्तान में, वो तंग है तहरीके तालिबान, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी सेफ हेवन्स हैं अफगानिस्तान के इस बॉर्डर के पास, और ये हैं टीटीपी के लोग। ये टीटीपी के लोग जो है ये अटैक्स करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में। अच्छा, ये अटैक सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं। दूसरी तरफ जो इस्लामिक स्टेट आईएसआईके के ग्रुप हैं, खुरासान ग्रुप के हैं आईएसआईके के, वो ईरान पर अटैक्स करने की थ्रेट्स करते हैं, चाइना पर अटैक करते हैं, ताजिकिस्तान पे अटैक करने की बात करते हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग रशिया, इन सारे कंट्रीज के लिए थ्रेट है। टीटीपी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट है और आईएसआईके इन सब के लिए थ्रेट है। जो हमारे पास इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, ये ड्रोन अटैक बेसिकली किया गया है खास तौर पे इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप की तरफ से, ताकि चाइना को बैक फुट पे लेकर जाया जाए। चाइना का जो इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ रहा है वो रीजन से इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो। तो बेसिकली ये अटैक जो किया गया है इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप की तरफ से किया गया है, जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगली बात समझिएगा। अगली बात ये है कि डेनमार्क ने पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो एक अपनी रेजोल्यूशन भेजी या एक स्टेटमेंट दिया कि इस्लामिक स्टेट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है रीजन के लिए, और पाकिस्तान फाइट कर रहा है टेररिज्म के अगेंस्ट। ये डेनमार्क के एक फीमेल स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले महीने एक स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में या तो अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हो सकती है या तो चाइना की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है, तो ये कार्रवाइयां हो सकती हैं, और एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो भी आने वाले टाइम पे होती भी हमें नजर आ रही हैं। अगली बात सुनेगा। अब ईरान जो है वो भी इस मामले में बड़ा गंभीर है, सुनिएगा इस बात को। ईरान ने भी कंडेम किया है, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कल कंडेम किया है कि जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है ताजिकिस्तान के ऊपर, ड्रोन स्ट्राइक हुई है, ये जो ड्रोन स्ट्राइक है ये बेसिकली ड्रोन स्ट्राइक जो है ये ईरान इसको कंडेम करता है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो भी, उसके भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, और वो बहुत सारे जो अटैक्स हैं वो इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप की तरफ से किए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये इस टाइम अफगानिस्तान से बहुत परेशान हैं। और मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप से तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान की जो काबुल में रिजीम है ये खुद भी बड़ी परेशान है, लेकिन ये इनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अगर ये एक्शन लेगी तो ये ऑलरेडी बड़ी वीक है, तो ये और ज्यादा जो आने वाले टाइम पे वीक होती भी नजर आएगी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात सुनेगा।
अब अगली बात यह है कि जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जो कि इस पूरे रीजन को देखते हैं, मेरी तरह के सिक्योरिटी एनालिस्ट, मेरी तरह के सिक्योरिटी गुरुज जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं और बड़ी करीब से चीज़ों को समझते हैं और फिर अपने नाजरीन को बताते हैं, जो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, हम लोग इस सारे मामले को जो है वो एक नए निगाह से देख रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि चाइना जो है उसका इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ताकतों को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कुछ फोर्सेस जो हैं वो नहीं चाहती कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़े, इसलिए इस तरह के अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली बात सुनेगा, मेरी तरह के सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी गुरुज एक बात कहते हैं कि दैट दिस स्ट्राइक रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूटिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स विद अफगानिस्तान विच पोज threats not only to Afghan neighbors but also to foreign investment and international personnel in the region। अब मैं आपको दोबारा मैप दिखा के एक चीज समझाना चाहता हूं कि असल में अफगानिस्तान की तरफ से ये जो मामलात हो रहे हैं, खासतौर पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे कौन कौन से ममालिक इस टाइम परेशान हैं, मैं आपको बताता हूं, इसको सुनिएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए अब इसी तो समझेगा, अफगानिस्तान में की जो अफगानिस्तान की तरफ से अभी इस टाइम जो कंट्रीज परेशान है उनमें से एक तो पाकिस्तान है नंबर 1, ईरान है, ईरान में इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप की तरफ से जो अफगानिस्तान से अटैक्स होते हैं ईरान है, उसके अलावा चाइना नंबर 3 पे है क्योंकि चाइना के बहुत सारे जो फॉरेन एक्टिविटीज हैं उनको मारा जाता है, रशिया है और ताजिकिस्तान है। ये 5 मेजर कंट्रीज हैं इस टाइम जो अफगानिस्तान के इस टेरर ग्रुप की वजह से बहुत परेशान है और हो सकता है आने वाले टाइम पर पाकिस्तान, चाइना या कुछ और कंट्रीज मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। क्योंकि आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले वॉशिंगटन में जो एक अटैक हुआ है जिसमें 2 नेशनल गार्ड्स को मारा गया है, एक फीमेल थी जिनका नाम मिस सारा था, उनकी तो डेथ हो चुकी है, एक जो 24 या 25 साल के एक ल्यूटेनेंट, एक जवान, एक लड़का है, जवान बच्चा है, उसको भी शूट आउट किया गया, वो बड़ा बेचारा क्रिटिकल कंडीशन में है। जिस बंदे ने ये शूट आउट किया है वो अफगानी है, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका आने वाले टाइम पे कुछ एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है। अमेरिका को या तो सेंट्रल एशिया में आना है या तो अमेरिका को अफगानिस्तान में बेसिस बनाने, क्योंकि असल मकसद चाइना को कंटेन करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगली बात सुनिएगा, बड़ा जरूरी है। अच्छा, ताजिकिस्तान जो है वो पहले भी 2021 में, जब आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो भारत उससे खुश नहीं था, अमेरिका की तो मजबूरी थी, उसने जाना था। ताजिकिस्तान वो कंट्री था जिसने अपोज किया था। ताजिकिस्तान ने ये कहा था कि अमेरिकी फोर्सेस को इस इलाके से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर अमेरिका इस इलाके से चला गया तो प्रॉब्लम अमेरिका के लिए, अमेरिका तो चला जाएगा आराम से, लेकिन जो बाकी ममालिक होंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा कल को कि यहाँ पे टेररिज्म बढ़ सकता है। और वही हुआ, पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम हुआ, ईरान को भी प्रॉब्लम हो रहा है, रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं उनको अफगानिस्तान की तरफ से इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे कंट्रीज अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है काबुल में उसकी जिम्मेदार ये है, कोई भी ये बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सारे टेरर ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल रखे, उसका इन पे कंट्रोल ही नहीं है। इवन हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई कि जब अमेरिकन फोर्सेस फ्लड करके वापस गई तो $100 बिलियन का जो सामान था अमेरिका का वो यहीं पे रह गया। अब फिर क्या हुआ, जिसके हाथ में जो कुछ आया उसने वो ले लिया। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई, क्योंकि मैं एक डिफेंस एनालिस्ट है, डिफेंस गुरु हूं, तो मुझे एक चीज जो है मैं इन चीजों को बड़ा कुर्बत से देखता हूं। हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई कि जो नाइट गूगल्स होते हैं, यानी जो रात को चश्मे लगाए जाते हैं जिससे आप अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब अमेरिकन फोर्सेस निकली 2021 के बाद तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास नाइट गूगल्स आ गए। इससे पहले इनके पास नाइट गूगल्स नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ये सारे मामलात जो है जब हो रहे थे, अमेरिकन इस सारे इलाके से निकल रहे थे, तो ये सारे का सारा असला बंदर बांट हो रही थी। बंदर बांट होने का मतलब ये है कि मुझे जो मिले वो मैं ले लूं, दूसरे को जो मिले वो ले ले। तो अफगानिस्तान के जो तालिबान थे, जो टीटीपी और टीटीए और दूसरे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स या जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उन सब ने जो है वो बंदर बांट करके सारे के सारे जो है वो इस असले को या इस सारे के सारे जो मामलात हैं इनको लिया, ताकि अपने जो एडवर्सरीज हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं। और ड्रोन भी उनको मिले।
अच्छा, इस समझने की बात ये कि तालिबान के पास अब ड्रोन भी आ चुके हैं, जिसमें ड्रोन ऐसे ड्रोन हैं जो कि एआई जनरेटेड ड्रोन हैं, जो ड्रोन एडवर्सरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात समझिएगा। अब अगली बात ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से, अब फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने इस ड्रोन को उड़ाया है और चाइना के ऊपर अटैक किया है। अब इसका रिस्पांस क्या आएगा आने वाले टाइम पे, वी डोंट नो टू बी वेरी फ्रैंक। क्या इसका रिस्पांस जो है वो चाइना के हक में आएगा, चाइना स्ट्राइक बैक करेगा या पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करेगा? क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान में भी $70 बिलियन का सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना चला रहा है। तो क्या चाइनीज सोल्जर्स को यहां पर भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी? बिकॉज अगर इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप ताजिकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं तो पूरे रीजन पे कहीं ना कहीं वो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो चाइना इन चीजों को बड़े करीब से देख रहा है और इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में बताना चाहता हूं, वो ये है कि ताजिकिस्तान जो है वो पिछले तकरीबन 4 साल से ये कहता आ रहा है कि इट हैज लॉन्ग एक्सप्रेस concerns about fraction affiliated with Islamic State Khorasan province या Khorasan group, Central Asian extremist networks and arms criminal gangs hiding in Afghan territories। अब मसला इस टाइम ये है कि इस टाइम जो ताजिकिस्तान समेत जितने भी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे अफगानिस्तान में आके छुप जाते हैं, असला भी उनको मिल जाता है, फिर वो अटैक करते हैं इन कंट्रीज के ऊपर और नुकसान पहुंचाते हैं। तो हर कंट्री का जो क्रिमिनल लोग हैं या खासतौर पर वो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं या जो सेपरेटिस्ट हैं, वो अफगानिस्तान में आके असला लेते हैं और फिर अपने अपने ठिकानों पर निशाना बनाते हैं। जैसे ईरान पे अटैक्स हुआ और 2 दिन पहले जो है वो चाइनीज के ऊपर ताजिकिस्तान पर अटैक हुआ। अब अगली बात समझिएगा, पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा सख्त आया है, पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो बड़ा कमांडेबल आया है। पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया है कि द यूज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हैज कंडेम्ड ऑल ऑफ दीज टेरर एक्टिविटीज। सेकंड, पाकिस्तान सेड दैट द यूज ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स इन द इंसिडेंट अंडरवे द ग्रेविटी ऑफ थ्रेट emanating from the Afghanistan and the brassness of those behind it। पाकिस्तान ने बात की कि सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक्स नहीं हो रहे, अफगानिस्तान की वजह से पूरे रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि इस टाइम अफगानिस्तान की तरफ जो अटैक किया गया। अच्छा, चाइना जो है वो इतना ज्यादा बात कर नहीं रहा, चाइना जो है वो जरा खामोश है, लेकिन चाइना ने जो है इस सारे मामले में कंसर्न का इजहार किया और हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो है वो और ज्यादा जो है वो हेल्प लेने की कोशिश करे और कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए इन टेररिस्ट के खिलाफ जो कि अटैक्स कर रहे हैं, या कोई ऐसा सील टीम 6 जैसा एक ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए हेलीकॉप्टर से उड़ा के, जिनको इजीली जो है वो ठीक ठाक ठुकाई की जाए और उनको पकड़ा जाए। बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर। अच्छा, चाइना की जो एम्बेसी है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। चाइनीज एम्बेसी सेइंग दैट it has called on Tajik authorities to conduct a full investigation into the incident and to ensure the safety of Chinese nationals in the area. The Chinese embassy also urged all Chinese citizens and companies near to the border to evacuate immediately as a precaution। अब चाइना जो है, चाइनीज एम्बेसी जो है उसने जो है अपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज एम्बेसी ने जो ताजिकिस्तान की एम्बेसी है उससे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी आप रखवाली करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके मेहमान हैं, आप प्लीज़ इनको जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एक पाथ वे जो है वो प्रोसीड करें, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत से अर्निंग करने आते हैं। इनको आप प्लीज़ चाइना ने रिक्वेस्ट की है कि जितना जल्दी हो सके इनको आप कोई ना कोई सेफ पैसेज दें और इनको आप सिक्योर करें, इनके मामला जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश करें। जबकि दूसरी जानिब जो है वो चाइना ने अपने लोगों को कहा है कि जो बॉर्डर के पास के इलाके हैं, खासतौर पर जो इलाके अफगानिस्तान के साथ लगते हैं ताजिकिस्तान से, उधर से आप अपने लोगों को पीछे, उधर से जो लोग हैं वो पीछे आ जाएं, ताकि अगर आने वाले टाइम पर कोई इस तरह का मामला होता भी है तो चाइना के लोगों को बचाया जा सके। मैं आपको मैप दिखाता हूँ चाइना ने क्या इंस्ट्रक्शन दी अपने सिटीजन्स को, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। लेट मी टेल यू, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है आप सब लोग लिए। ओके, अब ये आप देख रहे हैं मैप में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाइना ने ये कहा है कि जो ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ये सारा इलाका है, ये सारा जो इलाका है, यहाँ पे चाइना के जितने भी लोग हैं इस टाइम, ये सारे लोग जो हैं वो पिछले इलाकों में चले जाएं, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में चाइना के लोग किसी भी तरह का काम ना करें, क्योंकि डर ये है कि आने वाले दिनों में कोई और
टेरर ड्रोन स्ट्राइक्स भी आने वाले टाइम पे हो सकती हैं। सो चाइना ने अपने लोगों को कहा है कि अपने इंजीनियर्स को कहा है कि आने वाले टाइम जो है वो कोशिश करें कि वो पीछे चले जाएं, ताकि चाइना के जो सिविलियंस हैं या चाइना के इंजीनियर्स हैं उनके मामला जो हैं वो बेहतर हो सकें। अगली बात सुनिएगा, अभी सारे मामले का इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ये बड़ा ही सीरियस मामला है। सुनिएगा, अब चाइना के जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो सी पैक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। चाइना के जो बहुत सारे याद रखिएगा जो सिविलियंस हैं वो सी पैक के लिए पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी कि उनकी सिक्योरिटी को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, उनकी सिक्योरिटी को भी इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाए